तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग देख चुके थे, कहाँ तक देख चुके थे? विषैले अम्ल या तीव्रनाशक अम्ल या संक्षारक अम्ल क्या होता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सूचक। सूचक क्या होता है? तो याद रखिएगा कि किसी भी विलयन में सूचक को डालने पर वह अम्ल है कि क्षार है, यही सिर्फ सूचक बताता है ना। वह विलयन अम्ल है कि क्षार है, यही सूचक बताता है। तो यहाँ पे लिखा है कि वह पदार्थ जो किसी विलयन का अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाता है उसी को क्या कहते हैं? सूचक। यानी कि किसी विलयन में अम्ल है या क्षार है, इसी को बताने वाले को क्या बोलते हैं? सूचक ना। देखते हैं सूचक में क्या क्या होता है। तो सूचक में होता है लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज और फिलोक्फिलिन ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिटमस पत्र होता क्या है। तो एक बात है कि लिटमस पत्र, याद रखिएगा कि लिटमस पत्र पर जैसे ही अम्ल डालेंगे तो वह लाल हो जाएगा, लेकिन क्षार डालेंगे तो क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अम्ल डालेंगे तो लाल और क्षार डालेंगे तो नीला हो जाएगा। उसी प्रकार के कहता है मेथिल ऑरेंज, इस पर अगर अम्ल डाले तो लाल हो जाएगा और क्षार डालेंगे तो ये पीला हो जाएगा। तीसरा आता है फिनोल्फिलीन, अगर ये जो है अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करता, जैसा है वैसे ही रह जाएगा, लेकिन अगर इस पे क्षार डालें तो ये हो जाएगा गुलाबी। क्या होगा? गुलाबी हो जाएगा। अब तो हल्दी तो सबको जानते हो, खाने वाला हल्दी, इस पर अगर अम्ल डालें, नींबू डालें तो ये क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। लेकिन अगर क्षार यानी कि कहने का अर्थ कड़वा चीज डाले, जैसे में सरफ हो गया, इस पर डाल दीजिएगा तो क्या होगा? लाल और भूरा हो जाएगा। चुकंदर पहले ही से लाल होता है, अम्ल डालेंगे तो लाल और बैगनी हो जाएगा। लाल और क्या होगा? बैगनी हो जाएगा। लेकिन इसमें सरफ हो चाहे साबुन, जैसे ही डालेंगे तो क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। क्षारीय पदार्थ डालेंगे तो पीला होगा। अब कहता है कि लाल गोभी का पत्ता, तो लाल गोभी का पत्ता महंगा मिलता है इसमें ना। अगर इस पर अम्ल डालेंगे तो यही रह जाएगा, लाल और बैगनी रह जाएगा। लेकिन क्षार डालेंगे तो क्षार डालते ही क्या हो जाएगा? ये हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरा। तो आगे है, कहता है कि H2SO4 में कभी जल ना डालें। कहने का अर्थ है कि H2SO4 जो है एक प्रकार का अम्ल है, अगर इसमें हम जल डालते हैं तो विस्फोट हो सकता है। क्या हो सकता है? विस्फोट हो सकता है। इसीलिए इसमें हम लोग जल नहीं डालते हैं, लेकिन जल में एक एक बूंद कर अम्ल डाल सकते हैं। जल में एक एक बूंद करके अम्ल डाल सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है कि शक्ति के आधार पर अम्ल और भस्म की परिभाषा। तो अम्ल और भस्म की परिभाषा क्या होता है शक्ति के आधार पर? तो देखते हैं। तो याद रखिएगा कि शक्ति के आधार पर एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। यानी कि एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? तो याद रखिएगा कि वो ऐसा अम्ल जो जल में पूरी रूप से घुलकर, किस में घुलकर? जल में, यानी कि पूर्णतः घुल जाएगा, एक ठोप भी बचा हुआ नहीं रहेगा। यानी कि जल में पूरी तरह से घुलकर अगर हाइड्रोजन प्लस, यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, काफ़ी मात्रा में देगा, ताकि पूर्णतः घुल रहा है तो काफ़ी मात्रा में देगा। अगर ये काफ़ी मात्रा में देता है तो कौची कहेगा? प्रबल अम्ल कहेगा। जैसे में HCl घूमेगा तो घुलेगा देगा, HNO3 घुलेगा तो देगा, H2SO4 घुलेगा तो काफ़ी मात्रा में हाइड्रोजन प्लस देगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? प्रबल अम्ल। आगे आता है दुर्बल अम्ल। क्या है? वीक एसिड। तो वीक एसिड से यही पता चल रहा है कि वो ऐसा अम्ल, यानी कि कोई भी अम्ल हो वो, अगर वो आंशिक रूप से थोड़ा बहुत घुलता है, पूरी तरह से नहीं घुलता है, थोड़ा बहुत घुलता है, और कम मात्रा में, क्या? कम मात्रा में अगर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, प्रदान करता है, उसी को कहते हैं हम दुर्बल अम्ल। जैसे में CH3COOH, H2CO3 कार्बोनिल अम्ल, H2BO3 बोरिक अम्ल होता है ना। कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कहता है? आगे नोट में एक चीज़ लिखा गया है कि इसमें, किसमें? यानी कि दुर्बल अम्ल में, इसमें H+ आयन
प्रबल की अपेक्षा कम होती है, यानी कि हम पहले भी बता दिए कि प्रबल अम्ल में ज़्यादा ज़्यादा क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, और दुर्बल अम्ल में कम देता है। अभी बताएं ना। तो आगे देखते हैं, आगे कहता है कि सांद्र अम्ल क्या होता है ना। तो सांद्र अम्ल कुछ होता है, गाढ़ा गाढ़ा को कहेंगे सांद्र, और पतला को कहेंगे क्या, तनु। यानी कि याद रखिए कि किसी भी विलयन में, कोई भी विलयन हो, उसमें अगर अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगा, किसका मात्रा, अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सांद्र अम्ल। क्या बोलेंगे, सांद्र अम्ल। जैसे परिभाषा में दिया है कि जब किसी विलयन में अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। आगे आता है तनु अम्ल। तनु अम्ल क्या होता है कि किसी भी विलयन में अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसमें ज़्यादा था तो इसमें कम हो जाएगी ना। तो यहाँ पे परिभाषा दिया गया है कि जब विलयन में अम्ल की मात्रा अगर कम हो जाती है, तो उसे कौन सा अम्ल बोलते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल, तनु अम्ल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे है कि प्रबल भस्म। भस्म क्या होता है अब, यानी कि भस्म को कहने का अर्थ क्षार, क्या, स्ट्रॉन्ग बेस ना। कहता है वैसा भस्म जो विलयन में पूर्णतः घुलता है। सही बात है कि अगर जो प्रबल भस्म है किसी विलयन में पूर्णतः घुल कर अगर OH माइनस काफ़ी मात्रा में देता है, क्या, OH माइनस, कहने का अर्थ है कि प्रबल भस्म जो है किसी कोई भी विलयन हो, अगर उसमें घुल जाता है, घुलने के बाद काफ़ी मात्रा में OH माइनस देता है, क्या देता है, काफ़ी मात्रा में OH माइनस देता है, तो उसी को तो हम लोग कहते हैं क्या, प्रबल भस्म। जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, प्रबल भस्म है। आगे होता है, आगे आता है कि दुर्बल भस्म क्या है। तो दुर्बल भस्म कहने का अर्थ क्या, वीक एसिड, यानी कि वो ऐसा भस्म जो आंशिक रूप से घुलता है, पूर्णतः नहीं घुलता, पूरी रूप से नहीं घुलता है, थोड़ा बहुत बच जाता है ना। तो किसी भी विलयन में घुलने के बाद अगर कम मात्रा में OH माइनस प्रदान करता है, कौन चीज प्रदान करता है, कम मात्रा में OH माइनस प्रदान करता है, तो उसी को तो हम लोग कहेंगे दुर्बल भस्म। क्या कहेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे दुर्बल भस्म ना। जैसे में NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कुछ है एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल, यही दुर्बल भस्म का। अब आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है ना। तो पीएच स्केल देखते हैं, तो याद रखिए कि पीएच स्केल का खोज सोरेनसन किए थे। कौन किए थे, सोरेनसन। कब किए थे, 1909 ईस्वी में। और पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन ना। तो याद रखिएगा कि पीएच क्या होता है कि किसी भी घोल में, कोई चीज़ का भी घोल हो, नींबू पानी कुछ का भी घोल हो, नमक पानी कुछ भी का घोल हो, अगर उसमें पीएच को डालने पर वह अम्लीयता, कितना अम्लीयता है, कितना ग्राम उसमें अम्ल है, चाहे कितना अथी है, कितना क्षार है, उसी को यह बताता है पीएच स्केल। उस विलयन में कितना अम्ल है और कितना क्षार है, उसी को क्या बताता है, पीएच स्केल बताता है। तो याद रखिएगा पीएच स्केल का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन बता दिए थे। अगला था पीएच की खोज कौन किया था, 1909 में कौन किया था, सोरेनसन ने किया था। कौन किए थे, सोरेनसन ना। हाँ, तो कोई दिक्कत यहाँ तक, तो आगे चलें ना। हाँ, आगे देखते हैं। आगे कहता है लवण, साल्ट, यानी कि नमक। साधारण नमक बोलो, टेबल साल्ट बोलो, रॉक साल्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है कि जब अम्ल और भस्म की क्या होती है, अम्ल और भस्म आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं, तो लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं ना। लवण और जल बनाते हैं। तो आज तक इतना ही, धन्यवाद।